आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। हमने पहले वीडियोस के अंदर कवर किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। आज हम देखेंगे कि अगर उन्हीं सम्स के अंदर साथ में एडजस्टमेंट्स दे रखी हों तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो पहले एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है, आज हमने पहले वाली वीडियोस देखी है, उसमें हमने ट्रेडिंग का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने सीख लिया कि वो तीनों कैसे बनाए जाते हैं। तो बेसिक हमें पता चल गया कि हम ये तीनों चीज़ें कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बैलेंस शीट को कैसे टैली करेंगे। इस चैप्टर में तुम्हें वो तीनों चीज़ें बनाने के साथ साथ में एडजस्टमेंट्स पे भी ध्यान देना है। अब एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर चीज़ें दे रखी होंगी उनको हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स विच आर येट टू बी एडजस्टेड। यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हमें ये आउटस्टैंडिंग सैलरी शो करनी बाकी है, हमें डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है, हमें रेंट प्रीपेड दिखाना बाकी है। तो ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी। तो हम दो वीडियोस के अंदर कवर करेंगे सारी की सारी एडजस्टमेंट। आज हम काफ़ी एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे, जो बची हुई होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या क्या मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स है सारी की सारी इन दो वीडियोस के अंदर तुम्हारी वो कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट का मीनिंग वापस समझ लो, विच आर येट टू बी एडजस्टेड, जो तुम्हें ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी होंगी। ट्रायल बैलेंस वाली चीजें वैसे ही जाएंगी, साथ में बस हमें एडजस्टमेंट्स को भी कवर करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। तो हर एडजस्टमेंट को दो जगह पुट किया जाता है, कहां कहां जाएगा बस हमें यही ध्यान से समझना है। तो एक एडवाइस करूंगा साथ साथ में, जैसे कोई एडजस्टमेंट में समझा रहा हूं साथ में एक नोट्स की कॉपी ले लो, उसको साथ में नोट करते जाओ कि ये एडजस्टमेंट्स दो जगह कहां कहां जाएंगी। तो हम सारी की सारी एडजस्टमेंट्स ये दो वीडियोस में हम कवर करेंगे। आज तुम्हारा पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स है तुम्हारी। तो अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात करें, सबसे पहले तुम्हारी जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। ये तो खैर तुम पुराने चैप्टर में भी देख चुके थे कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहां कहां जाता है। तो एक तो जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक ही जाएगा एसेट साइड में। तो तुम्हें ये सबकी प्रॉपर्ली नोट्स बनाने के हर एडजस्टमेंट दो जगह कहां जाएगी। तो ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी सीखा था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर दे रखा हो हमारे पास तो वो दो जगह कहां जाता है। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, इसका मतलब है ये गुड्स अभी अनसोल्ड है, अगले साल बिकेंगे हमारे, और वही हमारे एसेट बन जाते हैं, इसलिए बैलेंस शीट पे एसेट साइड में भी शो होता है। ये तुम्हें एडजस्टमेंट में दे रखा होगा। अब दूसरी एडजस्टमेंट में मशीनरी पे अगर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, जैसे देखो नीचे दिया हुआ है मशीनरी के अंदर लिखा है हमारे पास 40,000 की मशीनरी है और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 10%। कोई भी एसेट पे डेप्रिसिएशन हो सकता है, मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, व्हीकल पे। तो तुम्हें पता है मशीनरी तुम्हारा एसेट है, तो उसमें से जितना भी डेप्रिसिएशन है एक तो उसको माइनस कर देना। 40,000 माइनस 10% ऑफ 40,000, तो हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी बच गई? 36,000। और यही डेप्रिसिएशन दूसरा हम कहां पे दिखा देंगे? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। तो एक तो एसेट में से माइनस हो जाएगा और एक प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा। अगर तुम्हें बोलेंगे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर में से माइनस कर देना और दूसरा कहां पे दिखा दोगे? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल में आएगा और एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करेगा। अब तुम्हें एडजस्टमेंट में दिया होगा किस पे तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अगर हम इसके नोट्स बनाए डेप्रिसिएशन कहां कहां जाएगा, तो एक तो एसेट में से माइनस हो जाता है और दूसरा प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। तो डेप्रिसिएशन दो जगह कहां कहां जाता है ये तुम्हें इसमें शो हो रहा है। तो एक तो एसेट में से माइनस और एक प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। रेंट दे रखा है 6,000 रुपीज का। अब तुम्हें पता है रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000 का। तो क्या करेंगे? अब तुम्हें पता है रेंट जो है वो तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पीएनएल के डेबिट साइड में आता है। तो रेंट दिखा दोगे 6,000 का। अब इसमें जो आउटस्टैंडिंग है विच इज येट टू बी पेड, इसको इसमें ऐड कर दो। तुमने एक प्रिंसिपल सीखा था अक्रूवल कंसेप्ट के बारे में। अक्रूवल कंसेप्ट में क्या होता है कि कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है, भले हमने पे नहीं करा फिर भी हमारा एक्सपेंस हो गया, तो हमारा एक्सपेंस टोटल 6 + 1 7,000 का होगा, 6,000 का नहीं होगा, भले ही हमने 1,000 पे नहीं करे। तो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसमें एक तो ऐड हो जाता है और दूसरा हम उसको कहां पे शो कर देंगे? लायबिलिटी साइड में। तो आउटस्टैंडिंग कहां कहां जाएगा? एक तो खर्चों में ऐड हो जाएगा, दूसरा लायबिलिटीज में चला जाएगा। कल को कहेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस में ऐड कर दो और लायबिलिटीज में दिखा दो। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी में ऐड हो जाएगा, लायबिलिटीज में ऐड हो जाएगा। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा एक तो खर्चों में ऐड होता है और दूसरा हम उसको कहां पे शो करते हैं? लायबिलिटी साइड में। तो इसके अगर नोट्स की बात करें तो कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, एक तो तुम एक्सपेंस में इसको ऐड कर दोगे और दूसरा इसको लायबिलिटी साइड में शो कर दोगे। तो ये दो जगह जाएगा। इसी का उल्टा है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में रेंट गिवन है और नीचे लिखा है रेंट इज प्रीपेड 1,000 रुपीज का। प्रीपेड मतलब क्या हुआ? हमने पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दिया, हमारा भी खर्चा हुआ भी नहीं, हमने किसी को पहले ही पैसे दे दिए, तो ये हमारा एक्सपेंस इस साल का है ही नहीं, ये तो हमारी एडवांस पेमेंट है। तो जैसे हम आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और दूसरा हम कहां पे दिखा देंगे उसको? बैलेंस शीट में।
तो प्रीपेड रेंट में से एक तो माइनस कर दोगे 1000 रुपीज, बाहर कितना आ जाएगा 5000, यानी आउट ऑफ 6000 हमारा 1000 जो है वो एडवांस पेमेंट है, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितने का हुआ, सिर्फ 5000 का हुआ। और वही प्रीपेड दूसरा कहां पे दिखा दोगे, एसेट साइड में, प्रीपेड रेंट के नाम से, ये हमारा एसेट बन गया। तो आउटस्टैंडिंग तुम्हारी लायबिलिटीज बन जाती है, प्रीपेड तुम्हारे एसेट्स है, देना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग, पहले दे दिया मतलब तुम्हारा प्रीपेड। तो आउटस्टैंडिंग जा रही है लायबिलिटीज, प्रीपेड जा रही है और एसेट, किसी पे भी प्रीपेड हो माइनस करोगे, किसी पे भी आउटस्टैंडिंग है प्लस कर दोगे। अब बस लायबिलिटीज में या एसेट्स में तुम्हें शो करना होगा। याद नहीं, तुम्हारे अक्रूवल कंसेप्ट पे बेस्ड है, हमने अभी एडवांस पेमेंट करी है, अभी तक इसको यूज नहीं करा, तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ है अब तक, इसलिए हम इसको एसेट साइड में शो करेंगे। तो ये सब चीजें तुम्हें एडजस्टमेंट्स में दे रखी होंगी। तो अगर इसके नोट्स की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको हम अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं, कहां जाएगा, एक तो एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, दूसरा एसेट साइड में शो कर देना। नेक्स्ट है तुम्हारा रेंट, अगर क्रेडिट साइड में दे रखा हो, रेंट हमारे इनकम है। अब रेंट क्योंकि क्रेडिट में तो हमें रेंट मिला होगा, अब नीचे लिखा हुआ है रेंट अक्रूड अमाउंटेड ₹1000, हमें और मिलने वाला है 1000, मतलब हमें 6000 तो मिल गए, 1000 हमें और मिलने वाले। तो क्या करोगे, इस 6000 में इस 1000 को ऐड कर दो, यानी मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई, 6000 प्लस 1000। क्या मतलब वो अक्रूड का, हमने सामने वाले को जगह दे रखी है रेंट पे, उसने अब तक पैसे नहीं दिए, इसका मतलब है अक्रूड रेंट, मिलने वाला रेंट। तो एक तो रेंट में इसको ऐड कर दोगे और दूसरा ये तुम्हारा एसेट बन जाएगा। तो देखो क्या करना है, एक तो रेंट में इसको ऐड कर दो, 6000 में 1000 को प्लस कर देना, तो टोटल तुम्हारी इनकम कितने की होगी, 7 की। 6000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, 1000 और भी मिलने वाला है, तो टोटल इनकम मेरी 7 की हो गई। अब यही जो 1000 है ये मेरा क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, हमें मिलने वाले पैसे। तो अक्रूड रेंट ऐड होता है और कहां पे शो करेंगे, एसेट साइड में। तो देखो इसके नोट्स की बात करें तो अक्रूड इनकम कोई भी हो, अक्रूड रेंट, अक्रूड कमीशन, कोई भी इनकम अगर अक्रूड है तो एक तो ऐड हो जाती है इनकम के अंदर, और दूसरी हम कहां पे शो करते हैं इसको, एसेट साइड में। अब इसी का बिल्कुल उल्टा है, अगर इनकम पहले ही मिल गई, कमीशन है 14000 की और नीचे लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट ₹500, हमारी जो टोटल कमीशन है 14000 की है, 500 रुपए हमें एडवांस में मिल गए। तो क्या करेंगे, 14000 में से 500 को माइनस कर देना, पहले ही मिल गए, अभी मेरी इनकम तो हुई नहीं, किसी ने पैसे मुझे पहले लाके दे दिए, तो हम माइनस कर देंगे और कहां पे शो कर देंगे, लायबिलिटीज में। तो अगर मैं फॉर्मेट प्रिपेयर करूं तो सबसे पहले तुम्हें पता है कमीशन आती कहां पर है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अब इसमें 500 रुपए हमें एडवांस मिली हुई है, तो 500 हम इसमें से माइनस कर देंगे और उससे कहां पे शो कर देंगे, इस 500 को लायबिलिटी साइड में। क्यों माइनस होता है, मुझे जो टोटल 14000 मिले, इसमें से 500 मुझे किसी ने अभी से दे रखे आने वाले साल के लिए, तो हम क्या कर देंगे, एक तो माइनस कर देंगे, हमारे इस साल की वो इनकम ही नहीं है, हमारे आने वाले साल की इनकम है। तो अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से जो भी हमें एडवांस इनकम मिलेगी वो माइनस हो जाएगी, और दूसरी हम उसको कहां पे शो कर देंगे, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि हमें पैसे पहले ही मिल गए। तो अक्रूड इनकम ऐड होके एसेट्स में जाती है, और इनकम अगर पहले ही मिल जाए, रिसीव्ड इन एडवांस, तो माइनस होके लायबिलिटी में चले जाएगी। रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या हुआ, हमें किसी ने पहले ही पैसे दे रखे हैं, अभी हमने इसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, तो हमारी ये इस साल की इनकम में नहीं आएगा, इसलिए हम माइनस करके कहां पे शो कर देते हैं, लायबिलिटीज में। तो ये चारों चीजों के बारे में सुन लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज में आता है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स में, अक्रूड इनकम इज योर एसेट, और इनकम अगर पहले मिल जाएगी एडवांस में तो वो तुम्हारी लायबिलिटी है, तो इसको ध्यान रखना। अगर इसके नोट्स की बात करें तो कहां जाएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो इनकम में माइनस हो जाएगा और दूसरा हम कहां पे शो कर देंगे इसको, लायबिलिटी साइड में। तो इनकम में माइनस करके तुम्हें लायबिलिटीज में इसको शो करना होगा। अब आते हैं इस चैप्टर की एक सबसे क्रूशियल एडजस्टमेंट के ऊपर, जो तुम्हें 12th में भी बहुत काम आती है। तुम्हें क्वेश्चन में डेटर्स दे रखे हैं, अंदर एक बेड डेब्ट दिया हुआ है, अंदर प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट दिया हुआ है, और नीचे भी कुछ एडजस्टमेंट से नोट्स के अंदर एडजस्टमेंट में जो दे रखा होगा, बेड डेट्स अमाउंटेड टू 600, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तो जो ये रेड से लिखा हुआ ये तुम्हें एडजस्टमेंट में गिवन होगा, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर 2-3 चीजें दे रखी हैं वो ये हो सकती हैं। तो अब हम सीखेंगे डेटर्स से रिलेटेड कंसेप्ट क्या होता है, डेटर्स की कौन सी चीजें कहां जाती हैं, बेड डेट कहां जाएगा, प्रोविजन कहां जाएगा, इन सब के बारे में। तो उन सब पे आने से पहले तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए इन सब का मतलब क्या है। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें ये पैसे रिसीव करने हैं, तो जिनको मैंने इस साल क्रेडिट पे सेल्स करी, ये सब मेरे डेटर्स हैं। तो हमें डेटर से 40,600 रुपीज रिसीव करने हैं। अंदर एक बेड डेट दिया हुआ है 1000 का, यानी जब हमने ट्रायल बैलेंस बना रहे थे उससे पहले ही हमें पता चल चुका था कि यार एक आदमी हमें 1000 रुपीज नहीं पे करा, हमारा बेड डेट हो गया है।
तो किसी डेटर ने हमें देने से मना कर दिया है, हमें पता चल गया ये पैसा हमारा डूब चुका है, हमें नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अब तुम देखोगे एक बेड डेट बाहर भी दिया है 600 का, ये और ये बिल्कुल सेम है मीनिंग वाइज, सिर्फ फर्क इतना है एक ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गया था 1000, एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में पता चला कि 600 रुपए इज येट टू बी एडजस्टेड। मीनिंग वाइज एग्जैक्टली दोनों सेम है, दोनों तुम्हारे बेड डेप्ट हुए, एक पहले पता था एक बाद में पता चला, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे बेड डेप्ट और इस वाले को हम कहेंगे फर्दर बेड डेप्ट, एफबीडी, यानी और बेड डेप्ट जो हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में। तो ये अभी एडजस्ट होना बाकी है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। एक प्रोविजन अंदर गिवन होगा, ये प्रोविजन का मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स। हमें पहले से ही पता था लास्ट ईयर के कुछ पैसा डूबने वाला है, तो हमने पिछले साल इसकी तैयारी कर ली थी जो कि हमारी थी 300 रुपीज की। अब इस साल बेड डेप्ट ज्यादा का हुआ, मगर हमने अपनी तरफ से पहले से ही तैयारी कर रखी है। प्रोविजन मतलब बेड डेप्ट्स की पहले से तैयारी कर लेना। तो क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब है ये लास्ट ईयर का बनाया हुआ प्रोविजन है, इसको कहते हैं हम ओल्ड प्रोविजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रोविजन। ये पुराना प्रोविजन है जो लास्ट ईयर कंपनी बना चुकी थी। कंपनी एक प्रूडेंस कंसेप्ट यूज करती है, पहले से ही सोच लेती है कि कुछ पैसा हमारा डूबने वाला है। अब वो एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, हमने अपनी तरफ से पहले से 300 रुपए की तैयारी कर रखी थी। एक प्रोविजन बाहर भी दिया है, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स। इस साल भी हमें लग रहा है कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हमें पैसा नहीं देने वाले, तो हमें डाउट है 10% डेटर्स इस साल भी हमें पैसे नहीं देंगे, तो ये 10% हम किसका निकालेंगे, वो मेन चीज होगी। मगर इसको कहते हैं न्यू प्रोविजन। तो एक प्रोविजन अंदर है ओल्ड, एक हम अभी बनाने वाले जिसको हम कहते हैं न्यू। तो पहले सबके नाम सुनो, किसको क्या बोला जाता है। अंदर एक बेड डेप्ट होगा, इसको हम कहेंगे बेड डेप्ट। अंदर एक प्रोविजन होगा, इसको हम कहेंगे ओल्ड प्रोविजन। एक बेड डेप्ट बाहर होगा जिसको हम कहेंगे फर्दर बेड डेप्ट, और एक प्रोविजन हमें अभी क्रिएट करना होगा जिसको हम कहेंगे न्यू प्रोविजन। तो एक होता है ओल्ड प्रोविजन, एक होता है न्यू प्रोविजन, एक होगा अंदर बेड डेप्ट, एक होगा बाहर फर्दर बेड डेप्ट। तो ये चार मेन चीजें। अब इनको प्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहले तुम सब जानते हो डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले डेटर्स को शो कर देंगे एसेट साइड में। अब डेटर्स में से जो और बेड डेप्ट हो गया पहले वो माइनस करो, ये वाला नहीं माइनस करना, ये ऑलरेडी माइनस हो रखा है, तभी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। जो बाहर बेड डेप्ट होगा सबसे पहले वो माइनस कर देना। तो मेरे 600 रुपए के डेटर्स मुझे और पैसे नहीं देने वाले, ये हमें बाद में पता चला, तो हम 600 रुपए पहले इसमें से काट देंगे। हमारे डेटर्स कितने के बच जाएंगे, 40,000 के। तो सबसे पहले डेटर्स में से क्या माइनस किया जाता है, फर्दर बेड डेप्ट, जो तुम्हें एडजस्टमेंट में गिवन होगा। इसको माइनस करने के बाद में अब हमें 10% और डाउट है कि हमें नहीं मिलने वाला, तो अब ये 10% और माइनस कर दो। अब ये किस अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे, जो बेड डेट माइनस करके आया 40,000 उस पे 10% लगाएंगे। ऐसा क्यों, जब हमें 600 रुपए मिलने ही नहीं वाले तो पहले इसको माइनस करो, जो बचे हुए डेटर्स है उन पे डाउट किया जाता है कि इनमें से 10% हमें और नहीं मिलेगा। तो याद ना, हमेशा डेटर्स में से पहले तुम्हें कौन सा बेड डेट माइनस करना है, जो भी बाहर गिवन होगा, जिसे हम फर्दर बेड डेट कहते हैं। पहले वो माइनस करोगे, फिर जो 10% कैलकुलेट करना है प्रोविजन, वो माइनस करोगे। यानी 600 रुपए तो एक आदमी मुझे दे ही नहीं रहा, हमें डाउट है कि 4,000 में और नहीं मिलेगा, तो मेरे डेटर्स अब कितने के बचेंगे, 36,000 के। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, डेटर्स में से क्या क्या माइनस होगा, पहले फर्दर बेड डेट माइनस होगा और क्या माइनस होगा, न्यू प्रोविजन। ये दो चीजें पहले माइनस की जाती हैं। ये माइनस करने के बाद में जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है, बेड डेप्ट जो हमारा ये 1000 था, फर्दर बेड डेप्ट जो 600 का और हो गया, न्यू प्रोविजन जो 4000 हमने कैलकुलेट करा है, और ओल्ड प्रोविजन जो 300 का गिवन है। हमेशा इस फॉर्मूले को प्रॉपर्ली अप्लाई किया करो। तो बेड डेप्ट प्लस फर्दर बेड डेप्ट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। इसमें बेड डेप्ट का अमाउंट कौन सा होगा तुम्हारा, 1000 का। क्या मतलब हुआ, 1000 रुपए हमारे पहले डूबे हुए, प्लस फर्दर बेड डेप्ट 600 रुपए और डूब गए, ये भी लॉस हो गया, प्लस न्यू प्रोविजन हमें डाउट है 4000 रुपए और नहीं मिलेंगे, ये भी प्लस कर दो। और हमने पहले से कितने की तैयारी कर रखी है, 300 रुपए की, इसको माइनस कर दो। तो नेट लॉस मेरा कितने का हो गया, डेटर से रिलेटेड 5300 रुपीज का। तो पहले तुम्हें डेटर्स में से दो चीजें माइनस करनी है, फिर इस फॉर्मूले पे जाना है। फॉर्मूले में बेड डेप्ट का मतलब है जो पुराना बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर था, फर्दर बेड डेप्ट कौन सा वाला अमाउंट है जो तुम्हें एडजस्टमेंट में गिवन था, ये वाला, न्यू प्रोविजन जो तुमने खुद ने कैलकुलेट किया है, ये तीनों तुम्हारे लॉसेस हैं। 1000 रुपए पहले ही नहीं मिल रहे थे, 600 रुपए और नहीं मिल रहे, 4000 हमें डाउट है और लोग नहीं देंगे, सब मिला के 5600 हो गया।
पिछले साल हमने 300 की तैयारी कर रखी है, तो नेट लॉस हमारा कितने का हो जाएगा? 5300 रुपीज का। तो अगर इसकी नोट्स की बात करें तो ये किस तरह से प्रेजेंट होगा तुम्हारा? बेड डेट प्लस फर्दर बेड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और बैलेंस शीट में डेटर्स में से क्या क्या माइनस करेंगे? फर्दर बेड डेट और न्यू प्रोविजन। तो ये कंसेप्ट है तुम्हारा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का। तो इसके भी प्रॉपर्ली नोट्स बना लो कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। पहले तुम्हें डेटर्स में से माइनस करना है, फिर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब कभी कभार ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट हो सकता है एक्सीड कर जाए इन तीनों से। सपोज को इन तीनों का अमाउंट तुम्हारा 4000 है और अकेला ओल्ड प्रोविजन 5000 का है, तो नेगेटिव में शो नहीं करते, तुम ओल्ड प्रोविजन को यहां पे शिफ्ट कर सकते हो इस तरफ, या पूरा फॉर्मूला भी उधर लेके जा सकते हो। तो ये ओल्ड प्रोविजन में से बाकी तीनों चीजें भी माइनस करके दिखा सकते हो, या दूसरा ऑल्टरनेटिव है इन तीनों को यहीं पे रहने दो, सिर्फ ओल्ड प्रोविजन को वापस शिफ्ट कर देना अगर तुम्हारा ओल्ड प्रोविजन एक्सीड कर जाए तब। तो ये डेटर्स कैसे शो करते हैं, बेड डेट्स कैसे शो करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इसके प्रॉपर्ली नोट्स बना लो साथ साथ में। एक चीज नीचे नोट में और लिख लेना, न्यू प्रोविजन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बेड डेट। तो न्यू प्रोविजन हमेशा जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो डेटर्स में से पहले हम क्या माइनस करेंगे? फर्दर बेड डेट, फिर हम न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं। अब एक और एडजस्टमेंट जो थोड़ी इससे रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हम डेटर्स को कुछ डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो ये भी हमारा लॉस हो गया। डेटर्स से हमें पैसे लेने थे, हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा और डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो डेटर्स में से इसको माइनस कर दो, और दूसरा पीएनएल के डेबिट में डिस्काउंट दोगे डेटर्स को, डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे और हमारा एक्सपेंस हो गया, तो पीएनएल के डेबिट पे। अब बस ये ध्यान रखना, डेटर्स में से पहले भी तुमने दो चीजें माइनस करी हैं। क्या क्या माइनस किया? फर्दर बेड डेट और न्यू प्रोविजन। डिस्काउंट सबसे एंड में माइनस होगा। क्यों? डिस्काउंट तो उन्हीं को दोगे ना जो लोग पैसे देंगे, ये तो पैसे ही नहीं दे रहे दोनों। फर्दर बेड डेट हो गया, न्यू प्रोविजन बना लिया, तो जो बचे हुए डेटर्स है उस पर हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर देंगे। तो डिस्काउंट सबसे एंड में माइनस होता है, इन दोनों को माइनस करने के बाद में, और कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट में और डेटर्स में से माइनस। तो ये भी डेटर्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। ये दोनों सिमिलर सी एडजस्टमेंट है, बस एक एक्सपेंस है, एक तुम्हारा इनकम है, दोनों कैपिटल से रिलेटेड है। उसी की तरह एक और एडजस्टमेंट, सैलरी ड्यू टू ओनर। ओनर को सैलरी देनी है, तो सेम फिर से हमारा खर्चा है, एक तो पीएनएल के डेबिट में डाल देना और दूसरा कैपिटल में ऐड कर दो। तो इसे भी कैपिटल में ऐड करके प्रॉफिट लॉस के डेबिट में डाल दोगे, तो इट इज एज गुड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम ओनर को सैलरी दे रहे हैं, तो एक से कैपिटल बढ़ जाएगी और हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में इसको शो कर देंगे। अब एक और एडजस्टमेंट पे आते हैं, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। हमें ओनर ने जो पैसे लगाए, कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस की है, उस पर हम उसको 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ओनर की कैपिटल तुम्हें पता है लायबिलिटी साइड में आती है, तो 3 लाख की कैपिटल है उसकी, हम उस पर उसको 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, फर्म ओनर को उसकी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट दे रही है। हमेशा अकाउंट्स तुम्हें याद हो तो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं बनाते। तो फर्म ओनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो क्या करोगे? एक तो ये 10% कैपिटल में ऐड कर दोगे। तो जब तुम कैपिटल दिखाओगे उसी में 10% को ऐड कर देना, ये टोटल कितना हो जाएगा? 330 का। अब देखो ड्राइंग्स होंगी, वो सब बाद में माइनस होगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा। और दूसरा, यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां चला जाएगा? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। हमारा एक्सपेंस हो गया, हमें ओनर को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है अगर हम बात करें तो? एक तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा और एक कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो कैपिटल में प्लस कर देना और दूसरा पीएनएल के डेबिट में डाल देना। याद है ना, ड्राइंग्स सब करने से पहले की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो उसी कैपिटल शुरू में ट्रायल बैलेंस के अंदर 5 लाख की है, तो 5 लाख पे कैलकुलेट करोगे जितना भी परसेंटेज है, और दो जगह शो करोगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में और कैपिटल में प्लस। इसी का बिल्कुल उल्टा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम ओनर ने क्योंकि ड्राइंग्स करी है, हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो ओनर ने पैसे निकाल लिए, ड्राइंग्स कर ली, अब कंपनी बोले तू हमें इंटरेस्ट दे, तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल इससे रिड्यूस हो जाएगी और प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिखा दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल में माइनस हो गई, ये हमारी इनकम है, और दूसरा कहां पे दिखा दोगे? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। तो दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, उसमें हम इंटरेस्ट दे रहे थे, यहां पे हमें इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। परचेजेस दे रखी है 40,000 की तुम्हें क्वेश्चन में, और नीचे लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब तुम्हें याद हो तो जब हम गुड्स चैरिटी में देते हैं तो हमारी उसकी एंट्री बनती थी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो यानी हमारी परचेज को ये रिड्यूस कर देगा, और चैरिटी हमारा क्योंकि एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा। तो पहले गुड्स गिवन एज चैरिटी दो जगह कहां जाएगा? एक तो परचेज में से माइनस कर देना, हमारी परचेज रिड्यूस हो गई, और दूसरा हमारा एक्सपेंस हो गया, इसलिए पीएनएल के डेबिट साइड में।
तो इसकी प्रेजेंटेशन देखो, एक तो हम परचेज में से इसको माइनस कर देंगे चैरिटी को, और दूसरा कहां पे दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो नोट्स की अगर बात करें तो गुड्स गिवन एज चैरिटी हो, डोनेशन हो, फ्री में बांट दिए, तीनों का सेम आंसर है, एक तो परचेज में से माइनस और एक प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। जब नाम लिखोगे तो इसको चैरिटी के नाम से दिखा देना, इसको डोनेशन के नाम से दिखा देना P&L में, और फ्री में बांटेंगे तुम्हें याद है हम इसको एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, तो तुम फ्री सैंपल्स भी चाहिए तो लिख सकते हो, मैं बेटर वर्ड है इसको एडवर्टाइजमेंट लिखना। तो तीनों का सेम आंसर है, परचेज में से माइनस और P&L के डेबिट में, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया। तो इसके भी प्रॉपर्ली नोट्स बना लो। नेक्स्ट है परचेज और कैपिटल दे रखे और नीचे लिखे गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 3000, ओनर ने गुड्स विड्रॉ कर ली। अब जब ओनर गुड्स विड्रॉ करेगा तो फिर से परचेज में से माइनस हो जाएगा, गुड्स हमारे जा रहे हैं। अब क्योंकि पर्सनल है, ड्रॉइंग्स है, तो हम कहां पे माइनस कर देंगे, कैपिटल में से। तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर हमारा दो जगह कहां जाएगा, एक तो परचेज में से माइनस होता है और दूसरा कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि हमारी ड्रॉइंग्स हो गई। तो देखो कहां जाएगा, परचेज में से माइनस और दूसरा कैपिटल में से माइनस। तो ये सिंपल एडजस्टमेंट है, कहीं तुम्हें दो जगह पता होना चाहिए वो कहां जाएंगी तुम्हारी। मेन जो इस पूरे चैप्टर की एडजस्टमेंट है वो खास करके बेड डेट वाली थी, जो आज हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट है एक और, गुड्स वर्थ ₹10,000 वर लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹3,000। 10,000 के हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए, इंश्योरेंस कंपनी से 3,000 रुपए दे रही है। तो देखो ये भी तुम परचेज में से माइनस कर सकते हो, मगर इसका बेटर ट्रीटमेंट ये है कि इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में शो करो, क्योंकि कभी कभी ओपनिंग स्टॉक के गुड्स जले हैं या तुम्हारे परचेजेस के गुड्स जले या सारे मिला के भी जल सकते हैं, तो हमें नहीं पता कितना डिस्ट्रॉय हुआ है। तो बेटर ट्रीटमेंट यही है, परचेज में से माइनस करने के बजाय तुम यहाँ पे दिखा दो। कुछ स्कूल्स में तुम्हें यही बोलेंगे इसको परचेज में से माइनस कर देना, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, बट बेटर यही है इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में शो कर दो जितने हमारे टोटल गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो 10,000 के हमारे गुड्स जल गए, वो हम दिखाएंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, विच इज इक्विवेलेंट टू परचेज में से माइनस। तो हम यहां पे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ओपनिंग स्टॉक भी डिस्ट्रॉय हो गया और सारे परचेजेस भी जल गई हो, जो हमने गुड्स खरीदे वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो गए। तो बेटर यही होता है कि हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाएं इसको। अब जितना हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया ये चला जाएगा एसेट्स में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, और जो नहीं मिल रहा वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। तो हमारे 10,000 के गुड्स जल गए, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा, जितना पैसा हमें मिल रहा है वो एसेट्स में आ जाएगा, और जितना नहीं मिल रहा है वो लॉस बाय फायर के नाम से P&L के डेबिट साइड में डाल देना। तो जो मिल रहा है वो एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, जितना हमें नहीं मिल रहा है वो लॉस बाय फायर के नाम से 7,000 आ जाएगा, और टोटल गुड्स यहां पर आ जाएंगे। तो 10,000 ऑन ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, जितना पैसा नहीं मिल रहा है वो लॉस और जितना मिल रहा है वो एसेट्स। अगर पूरा ही नहीं मिल रहा तो यहां पे 10,000 पूरा डाल देना, एसेट्स में कुछ नहीं आएगा। पूरा ही क्लेम मिल रहा है तो 10,000 यहां पे दिखा देना, P&L में नहीं आएगा। तो जितना क्लेम मिलेगा डिपेंड करता है, जितना नहीं मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो कहां जाएगा गुड्स लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग के क्रेडिट में पूरा अमाउंट। फिर से ध्यान रखना, स्कूल में हो सकता है तुम्हें इसको परचेज में से माइनस करने बोले, वो भी ट्रीटमेंट ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में फुल अमाउंट आ जाएगा, जितना पैसा हमें नहीं मिल रहा वो P&L के डेबिट साइड में, और जितना पैसा हमें मिल रहा है वो एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। तो अभी एक तुम्हारी काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसी की तरह से अगर तुम्हारे गुड्स की जगह फर्नीचर जल गया, फर्नीचर लॉस बाय फायर, तो एक तो फर्नीचर में से माइनस कर दो। फिर वही, अगर कुछ पैसा मिल रहा है तो वो एसेट्स में, और जो नहीं मिल रहा वो P&L के डेबिट साइड में। तो जो नहीं मिलेगा वो P&L के डेबिट में दिखा देना लॉस बाय फायर के नाम से, और जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है वो एसेट साइड में। तो खाली याद ना, ये गुड्स नहीं जले, हमारा एसेट जला है, तो एसेट में से माइनस कर दोगे, बाकी की दोनों ट्रीटमेंट तुम्हारी सेम है। तो आज हमने जो एडजस्टमेंट्स करी है काफी हद तक हमने कवर करी, मगर अभी सारी फिनिश नहीं हुई है, तो वीडियो की वजह से बाकी की जो एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज होपफुली तुमने साथ समय प्रॉपर्ली नोट्स बनाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।